खबर है मिर्जापुर से। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह द्वारा जेल में लिखे जनता के नाम संदेश को कार्यकर्ता पंपलेट्स के जरिए घर घर पहुंचाएंगे। संजय सिंह अपने जेल पत्र से जनता को अवगत कराएंगे कि मोदी सरकार ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया। जेल पत्र में उल्लेख है कि हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि जनता की आवाज को अपनी आवाज दी। मोदी अंडानी के भ्रष्टाचार की पोल खोली। किसान, नौजवान, कर्मचारी, दलित, वंचित, शोषित हर वर्ग के लोगों के आवाज को सड़क से सदन तक बेखौफ होकर उठाया और आखिरी सांस तक आगे भी उठाता रहूंगा। प्रदेश अध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ अंजनी कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, संजय सिंह की गिरफ्तारी गैर संवैधानिक है। बिना समन के साजिशन उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 2024 में मोदी इंडिया गठबंधन से चुनाव हार रहे हैं। इसी बौखलाहट में इंडिया की मजबूत आवाज संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ईडी भाजपा के दबाव में काम कर रही है, इसलिए सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार करने से पहले समन तक नहीं भेजा गया। भाजपा की फितरत ही रही है, जहां जनता वोट नहीं दे रही वहां विपक्ष के नेताओं को ईडी से गिरफ्तार कर लो। संजय सिंह लगातार मोदी अंडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ते रहे और उन्होंने अंडानी घोटाले के साक्ष्य ईडी के सामने प्रस्तुत करे, लेकिन ईडी ने अंडानी के खिलाफ कार्यवाही न करते हुए मोदी के दबाव में आकर संजय सिंह को ही गिरफ्तार करवा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट गुड्डू खा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय संजय सिंह जी के खिलाफ इस समय ईडी गैर संवैधानिक तरीके से बगैर नोटिस जारी किए हुए उनको गिरफ्तार करती है, को ले जाती है, 8 दिन अपने पास रखती है। संजय सिंह जी ने जेल से अभी जेल गए हैं। उन्होंने एक पत्र जारी किया है जिसको आम आदमी पार्टी जन जन तक पहुंचाएगी। गांव, गली, मोहल्लों, चट्टी चौराहों तक इसको हर व्यक्ति तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। संजय सिंह जी की गलती क्या थी? संजय सिंह जी अडानी के खिलाफ घोटाले, अडानी को जो नरेंद्र मोदी जी तमाम जनते के पैसे को लुटा दे रहे हैं उसका खुलासा करते हैं। छात्र, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, दलितों की आवाज़ उठाते हैं। सदन में जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, मोदी जी की भ्रष्टाचार खिलाफ अडानी और मोदी जी का जो गठजोड़ है, ये जो चोर चोर मौसेरे भाई का गठजोड़ है, जब इसको इन्होंने रखा तो इनको सदन से निलंबित किया गया, बाहर किया गया। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। बिल्कुल है, हमारे भारत के संविधान में लिखा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसको लिखा है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन कैसे लोकतांत्रिक देश है? जब आम नागरिकों की आवाज़ को, सरकार की सत्ता पक्ष की आवाज़ को या सत्ता पक्ष की जो कानून बनाती है उसका जब विरोध कोई करता है तो उसको जेल में डाला जाता है, सीबीआई की धमकी दी जाती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है असंवैधानिक तरीके से, बगैर किसी सूचना के। तो लोकतंत्र कहाँ रह गया? किस लोकतंत्र की बात मोदी जी दुहाई देते हैं? लोकतंत्र मोदी जी के करीबियों तक रह गया है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास कुछ फोटो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे ये मोदी जी के सब चहेते हैं, ये मोदी जी के चहेते हैं। इनके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी, लेकिन मोदी जी के पास एक वॉशिंग पाउडर आया जिसको मोदी जी ने बनाया, मोदी वॉशिंग पाउडर। ये लोग जब उस वॉशिंग पाउडर से नहा लेते हैं, इनको धुल दिया जाता है तो ये साफ सुथरे हो जाते हैं। न इनके खिलाफ कोई ईडी की जांच होती है, न इनके खिलाफ कोई सीबीआई की जांच होती है। जांच सबके खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी के आप पास चले जाइए, मोदी जी के यहाँ जाके आप नतमस्तक हो जाइए। इनके नीतियों का विरोध मत कीजिए, इनके गलत कामों का आप विरोध मत कीजिए। आप एकदम क्लीन हो जाते हैं और मोदी जी के साथ हो जाते हैं। ऐसा लोकतंत्र नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए है, और ये लोकतंत्र आम गरीबों, मजदूरों, मजलूमों की आवाज़ उठाने के लिए है, जिसको राज्यसभा सांसद संजय सिंह उठा रहे हैं। लेकिन ये मोदी जी जान रहे हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन है
इस इंडिया गठबंधन में मुझे दिक्कत हो जाएगी और मुझे 24 में हार का सामना देखना पड़ेगा। इसके लिए बौखलाहट में नरेंद्र मोदी जी फर्जी सीबीआई को वहाँ भेज के ईडी को भेजकर इन लोगों ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया और उनको परेशान करने का काम कर रही है। और बाकी बात हमारे